सुखी अमावस की कथा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रह रहे थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख बताओ। जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मेल से डाल दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को मेल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गार के ढेर पर गिर गया और उसको क्रोध तक नहीं आया। रानी अपने कुंवर को घर लेकर नीचे आ रही कि कुंवर को सामने से आते देखा। ये देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भगवान और अमाउस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी अच्छे नहीं होने लगा कि क्या कारण है। उस समय महारानी महाराज से वापस आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख क्या होता है। अब राजा भी सोच विचार में पड़ गया कि रानी को दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कैलाश युग में सुखी माता के दर्शन करूंगा। शिवजी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यही थोड़ी देर जलपान व विश्राम कर पश्चात आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने कहा, जलवान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण कर किया। पार्वती ने बकरे का रूप धारण किए शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखा है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसे गौर से सुनने लगी। शिवजी, सती, ये रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इससे सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया करता था। इसे जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने इसकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वे सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चल आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अवस को अमावस माँ की पूजा और कथा करना। ये व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस हो उसे रोज से प्रारंभ करे। इस 21 अमावस तक व्रत करे। पहले 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा दान करे, 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल ये दान करे। दान में जैसा रंग अस्त्र का हो वैसा ही रंग का कपड़ा दक्षिणा दान करे। व्रत के रोज
गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा देवे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा। जय अमावस माता। वीडियो देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।